अब जो न्यायालय का कड़ा रुख मुझे दिखाई दे रहा है सरकार के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज से लगभग एक साल पहले आया था, 4 जनवरी 2024 को ही आदेश आया था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव 3 हफ्ते में करा लेनी है। और जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने वो सशरीर उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि जो आपके आदेश की अवहेलना हुई है हम लोगों से, तो मुझे 4 महीने का वक्त दीजिए। मैं 4 महीने में निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे मैं पूर्ण करके वापस लौटूंगी। जनता की समस्याएं सुनने वाला व्यक्ति आज जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो है नहीं। उसके कारण जनता को कितनी सारी समस्याओं का समाधान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जनता त्राहिमाम कर रही है कि मैं अपनी समस्या किसे गिनाऊं। ये 4 महीने के अंदर जो है हाईकोर्ट का आदेश है कि चुनाव हो जाना चाहिए, नगर निकाय चुनाव। क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हाईकोर्ट का डिसीजन आज से लगभग एक साल पहले आया था, 4 जनवरी 2024 को ही आदेश आया था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव 3 हफ्ते में करा लेनी है। लेकिन इस सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। उन्होंने एक साल लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। इसी के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। और जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने वो सशरीर उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि जो आपके आदेश की अवहेलना हुई है हम लोगों से, तो मुझे 4 महीने का वक्त दीजिए। मैं 4 महीने में निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे मैं पूर्ण करके वापस लौटूंगी। तो क्या लगता है कि इस बार का क्या ये, क्योंकि लगातार आप मैडम लगे हुए हैं, सारे पार्षद भी जो है इस बार न्यायालय गए थे और काफ़ी इस बार चर्चा चल रहा था। देखिए, अब जो न्यायालय का कड़ा रुख मुझे दिखाई दे रहा है सरकार के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चूंकि ये सरकार ये अपने बदौलत निकाय चुनाव नहीं करा रही है। माननीय उच्च न्यायालय का एक साल पहले ही आदेश आ गया था और उन्होंने और लगातार उनके आदेशों का अवहेलना हुआ है। इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय आज इतना सख्त रवैया अपनाए हुए है कि जनता की समस्याएं सुनने वाला व्यक्ति आज जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो है नहीं। उसके कारण जनता को कितनी सारी समस्याओं का समाधान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उन सारी समस्याओं को जब तक कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि समस्या और समाधान के बीच की कड़ी होती है, उस कड़ी को भाई साहब इस सरकार ने निकालने और फेंकने का कार्य किया है। अब जनता त्राहिमाम कर रही है कि मैं अपनी समस्या किसे गिनाऊं। बड़े नगर निगम की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आज जनता जाती है और जा करके जब वहाँ पर अपनी परेशानी रखती है तो वो उसे समझ में नहीं आता मैं किस बड़ा बाबू और किस अधिकारी पदाधिकारी से बात करूं। ऐसी स्थिति में वो अपना बिना कार्य कराए ही वापस लौट जाती है और इसका खामियाजा लगातार जनता भुगत रही है और देख रही है कि वो कितनी परेशान है। मैं आपको उदाहरण के सहित बता देना चाहती हूँ, नगर निकाय में लाइट मेंटेनेंस का कार्य लगभग 2.5 महीने 3 महीने से बंद है। चूँकि उसकी कार्य अवधि विस्तार होनी थी नवंबर महीने में ही, लेकिन चूँकि मैं कहूँ अधिकारी पदाधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता इसे कितनी सफ़र कर रही है, इसलिए उसका अवधि विस्तार आज तक नहीं किया गया और पूरा निगम क्षेत्र आज अंधेरामय है। क्या लगता है कि न्यायालय का जो आदेश है उसको भी जो है ये जो वर्तमान सरकार है उसको भी नकारने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अब देखिए ना, एक साल आ गया ना आदेश आया हुआ, लेकिन एक साल होने के बाद भी इस सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लगातार वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश मिला है। अगर अभी आने वाले 4 महीने में भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? देखिए, 4 महीने में अगर नहीं होता है तो इसमें तो माननीय उच्च न्यायालय ही जो करेंगे सो करेंगे, क्योंकि उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। मैडम, निकाय चुनाव ना होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है? मैंने शुरू में ही आप लोगों को बतला दिया, समस्याएं मैंने गिना दी। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ निगम से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। स्थानीय प्रतिनिधि का की ये खूबसूरती होती है कि वो
जो जनता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि वृद्धा पेंशन जो होती है वो निगम से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसको स्थानीय प्रतिनिधि ही नेतृत्व करते हैं और सीओ ऑफिस में जाकर के उसको पेंशन दिलाने का कार्य करते हैं। मैं उसमें और एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ कि जो बिजली का जो खंबा होता है या फिर बिजली संबंधित कोई भी कार्य होता है वो आपका निगम से संबंधित नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें मैं बता दूं कि स्थानीय प्रतिनिधि उसमें लग भीड़ कर कार्य करते हैं। अगर थाना पुलिस कुछ हो जाता है किसी, अगर अपने जो निकाय क्षेत्र में होता है या उसके क्षेत्र में होता है, तो स्थानीय प्रतिनिधि खड़ा होकर के उसका नेतृत्व करते हैं और वो कार्य को लगातार करते हैं, उनको उसे समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। सरकार कैसी है कि सरकार आपके द्वार कैसे पहुंचेंगे आपके द्वार? देखिए, सरकार ठगने का प्रयास कर रही है भाई साहब। मैं बता दूं कि लगातार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम करती है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए करती है। आपके द्वार अगर सरकार पहुंच जाती तो जनता को इतनी परेशानी ही नहीं होती भाई साहब। क्यों आज जनता को बार बार निगम जैसे क्षेत्र निगम में कभी दौड़ना पड़ रहा है, कभी सीओ ऑफिस में दौड़ना पड़ रहा है, कभी बिजली ऑफिस में दौड़ना पड़ रहा है? क्यों? इसका कारण यही है कि इस सरकार के द्वारा किए हुए जो भी कार्य है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हो रहे हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए बता दूं, ट्रिपल टेस्ट का ही उदाहरण मैं दे देती हूँ कि ट्रिपल टेस्ट इनको कराना था। लगभग 4 साल पहले इन्होंने जब पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैं पंचायत चुनाव अभी मैं एफिडेविट देकर करा रहा हूँ, लेकिन अगला चुनाव जब भी कराऊंगा तो मैं ट्रिपल टेस्ट कराऊंगा। 4 साल बहुत लंबा समय होता है भाई। 4 साल में तो इनको कंप्लीट करा लेना चाहिए था सर्वे, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। चूँकि ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उन लोगों को आरक्षण देना इनका मकसद नहीं है, उनको ठगना मकसद है। अच्छा, मैया समान योजना चल रहा है, क्या लगता है कि मैया समान योजना में भी इससे फर्क पड़ता है? देखिए, मैया सम्मान योजना अभी तत्कालीन आया हुआ योजना है और मैं बता दूं कि चल तो रहा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो पिछली सरकार ने एक स्तंभ खड़ा किया था, महिलाएं एक साथ जुड़ती थी और स्वयं सहायता समूह के द्वारा अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उद्योग किया करती थी और अपने आप को स्वावलंबी साबित करती थी। आज सरकार उन्हें 2500 रुपया दे करके अपंग बना रही है। हाँ ठीक है, आज वो पैसा दे रही है क्योंकि सरकार के पास पैसा है, इसलिए सरकार पैसा दे रही है, लेकिन इससे ये देखना है कि हमारी महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं या फिर वो विकलांगता की ओर जा रही हैं। क्योंकि क्या है कि मैं उदाहरण के सहित आप बताना चाहती हूँ, जल सहिया आज आपकी जल सहिया कार्य कर रही है, वो उसे मानदेय के रूप में 1000 रुपये मिलता है। आपकी जो आशा सही है उसे मानदेय के रूप में 1000 रुपये आपको उसको कार्य करने का मिलता है, जब वो बहुत मेहनत करके किसी पेशेंट को सदर तक लेके जाती है में। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब घर बैठे उसे 2500 रुपये मिलेगा तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगी।